हमारे साथ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य अध्यक्ष उषा सरोहा मौजूद हैं और वो भी इस शहीदी दिवस के आयोजन में शामिल हुई हैं यहाँ ताऊ देवीलाल पार्क मानेसर के अंदर। और अभी उन्होंने अपने संगठन की तरफ से घोषणा भी की है 28-29 मार्च की हड़ताल के समर्थन के लिए। तो उषा जी, ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल और यहाँ आप देख भी रहे हैं कि बड़े पैमाने पे महिला जो वर्कर हैं वो आई हुई है। आपका संगठन महिला मजदूरों की जो समस्याएं हैं देखते हैं, उनके ऊपर आपके संगठन की क्या टिप्पणी है? देखिए, ये जो महिलाएं जितनी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं उनका दोहरा शोषण होता है। एक तो वहाँ पे जब वो काम करती है कार्यस्थल पे, उनका जो है सुपरवाइजर द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा भी उनका शोषण होता है। उसके साथ साथ जो है अभी जब ये JNS की महिलाएं यहाँ पे काफ़ी संख्या में बैठी हैं, आप ये देखिए कि वो सिर्फ एक मांग थी उनकी कि वो अपनी यूनियन बनाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने यूनियन के लिए भी डॉक्यूमेंट्स कुछ तैयार करे थे, लेकिन मैनेजमेंट ने उनको इस तरह से उनका उत्पीड़न किया, उनका शारीरिक भी किया, उनका मानसिक भी किया, उनकी अलग अलग दूर दूर बदलियाँ भी कर दी और उनको टॉर्चर किए गए, उनको कंपनी के गेट से बाहर निकाल दिया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी महिलाओं के साथ दोयम दर्जा बरता जाता है और महिलाओं की दशा जो है एक मजदूर के साथ साथ एक महिला होने के नाते उसका डबल जो उसका शोषण होता है वहाँ पे। क्योंकि महिला जब काम करती है तो उसको कोई आराम करने की भी जगह नहीं होती इंडस्ट्री के अंदर, न कोई उनको बैठने की कोई जगह है। और कई जगह तो हमने फैक्ट्रियों के अंदर ऐसा भी देखा है औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कि बाथरूमों के अंदर कुंडियाँ भी नहीं है कि यहाँ मतलब महिलाएं जो है वहाँ पे जाके निश्चिंत होकर शौच भी ना जा सके। इस तरह की हालात है इंडस्ट्री के अंदर। और इसके साथ साथ जो है रोजगार, जिस तरह से लॉकडाउन जब हुआ है, लॉकडाउन में 35%, लॉकडाउन से पहले 35% महिलाएं जो रोजगार पे थी, लेकिन अब 8% रोजगार पे आ गई हैं। आप ये देखिए लॉकडाउन में भी उनका रोजगार घटा है। तो इसीलिए हम जो है ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार की जो नीतियां हैं ये जन विरोधी नीतियां हैं। इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो ट्रेड यूनियन ने जो फैसला लिया 28-29 की हड़ताल का, तो इसीलिए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति उनका समर्थन करती है और उनके साथ सड़कों पर आएगी। तो मतलब महिलाओं को अभी आप इस हड़ताल के अंदर सड़कों पे उतारेंगे अपने संगठन की तरफ से? हाँ जी, बिल्कुल उतारेंगे, हमारे संगठन की तरफ से उतारेंगे और महिलाओं को भी इसके अंदर शामिल करेंगे, चाहे वो दूसरी स्कीम वर्कर्स भी हैं, उनका भी सपोर्ट में हम। हरियाणा के अंदर आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल 106 दिन हो चुके हैं आज, और हरियाणा में शायद ये महिलाओं का सबसे बड़ा आंदोलन आज तक का रहा है हरियाणा के इतिहास में। हम अगर देखेंगे तो उस पर क्या टिप्पणी आप? देखिए, उससे तो हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा की सरकार बिल्कुल बेशर्मी की हद पार कर चुकी है। मतलब आप ये देखिए कि ये महिलाएं पहली बार जो है देश में इतनी बड़ी ताकत में यहाँ हरियाणा के अंदर बैठी हैं और वो कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ सरकार के किए हुए जो वायदे हैं, जो 2018 में सरकार ने, केंद्र की सरकार ने उनको जो है 1500 रुपये और 750 रुपये हेल्पर को देने की घोषणा की थी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि दिवाली का मैं तोहफा देता हूँ आपको और इन बहनों को कभी भी सड़कों पे बैठने का जो है मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि शायद उन्होंने ये मौका नहीं, उन्होंने तो सड़कों से उठने का ही मौका नहीं दे रहे हैं। और हरियाणा की जो सरकार है, हमारी मौजूदा सरकार है, खट्टर जी के नेतृत्व में है, तो यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के अंदर अगर कोई व्यक्ति, और वो भी सम्मानित व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री अगर कोई बात कहता है तो एक कानून बन जाता है। उन्होंने कहा कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स हैं, उनको मैं कुशल और अर्धकुशल का श्रेणी में का दर्जा दूंगा। लेकिन ये दो ही मांगे उनको याद दिलाने के लिए बार बार उन्होंने विधानसभा के अंदर भी कहा, जो हमारे विधायक हैं, MLA हैं, चाहे वो गठबंधन की सरकार है उनके MLA हैं, उनको भी बार बार मांग पत्र दिए, नोटिस दिए, बार बार भेजे भी है मुख्यमंत्री के पास। लेकिन आखिर में जब कोई ना सुने, और एक तरफ इतनी महंगाई है, जब रोजगार इस तरह से इतनी महंगाई में काम नहीं चल रहा और उनको 5000 और 10,000 रुपये मिलते हैं, और आप सबसे देखिए कि सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी के अंदर जो है, इसके अंदर विधवा महिलाएं, एकल महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, 70% महिलाएं गरीब तबके की महिलाएं हैं इसके अंदर, और वो 5000 रुपये में कैसे गुजारा करेंगी और वो 10,000 रुपये में कैसे गुजारा करेंगी। एक तरफ तो आप ये देखिए कि अभी जो है श्रम सम्मेलन के अंदर जो था, उसके अंदर 24,000 की बात खुद सरकार कहती है कि मिलना चाहिए, जो आज जितनी शरीर को कैलोरी और जितनी ज़रूरत है इंसान को जिंदा रहने के लिए। तो उसके साथ साथ जो मांग इसीलिए कर रही है कि जो उन्होंने सरकार ने घोषणा की थी वो उसको लागू करें। लेकिन घोषणा करने के बावजूद जब वो मांग कर रही हैं, उल्टा उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती हैं, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। 600 के करीब महिलाओं को टर्मिनेट किया गया है। ये महिला का जो बात करते हैं कि महिला
बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आप ये देखिए 52,000 महिलाएं सड़कों पे बैठी है, रात दिन बैठी हैं, वो चिल्ला रही हैं। यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हरियाणा सरकार इतनी गिरी हुई है कि आशा वर्कर अपनी बात को लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्री के आवास की तरफ जा रही थी तो उनको घरों से उठाया गया, रास्ते में रोका गया, पुलिस ने उनको रास्ते में रोक के उनकी गाड़ियों से उतार के उनको जो है थानों में ले गई। उसी तरह आंगनवाड़ी वर्कर जब विधानसभा का घेराव करने गई, कहाँ बोलेंगे? वो विधानसभा के अंदर जब सत्र चल रहा है तो बाहर अपनी बात तो उठा ही सकता है। उनके लिए जब आंगनवाड़ी वर्कर गई कि हम इतने 3 महीने से बैठे, हमारी बात को सुना जाए, उनको भी ऐसे ही लाठीचार्ज किया गया, रास्ते में गाड़ियां रोकी गई, उनको उतारा गया। रात को महिलाएं चली थी अपनी अपनी गाड़ियों में, रात को ही महिलाओं को थाने में ले जाया गया। तो ये इतनी बेशर्म सरकार है, इसकी तो जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। शुक्रिया उषा जी आपका।